नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज कर्क लगन राशि के जातकों की बात करेंगे। कर्क लगन के जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। इस बार इस महीने कर्क लगन से दशम भाव में मंगल की उपस्थिति से रोचक योग का निर्माण हो रहा है और सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति से शश योग भी बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति नीच हैं और 14 जनवरी के बाद से सप्तम भाव में ही चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग भी बनने जा रहा है। और इन सभी योगों का कर्क लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या सबको रोचक योग का फल प्राप्त होगा, क्या सबको शनि के शश योग का लाभ मिलेगा, क्या वाकई बृहस्पति आपको नीच का फल देंगे, क्या चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। इन सभी बातों पर हम विचार करेंगे इसी वीडियो में। तो यदि आप किसी भी प्रकार का मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप मुझे इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू है। और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और हमारे यहां परामर्श ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कर्क लगन में इस साल काफी बड़े बड़े योग बन रहे हैं, लेकिन सबको एक जैसा फल ही मिलेगा ये कतई संभव नहीं है। उसका कारण है आपकी दशा अंतर्दशा और आपके जन्मकालीन ग्रह स्थिति। क्योंकि आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतर्दशा ही है जो फलादेश में भिन्नता लाती है। तो यदि आप मेरा राशिफल देखते हैं और यदि आप इसको 100% अपने ऊपर समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ये राशिफल हमेशा लगन से देखिए, हमेशा लगन को प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद आप चंद्र राशि को प्राथमिकता दे सकते हैं। और साथ ही क्योंकि मैं अपने हर एक राशिफल में दशा अंतर्दशा को साथ लेकर के चलता हूं तो आपको दशा अंतर्दशा भी जरूर साथ में चेक करनी है। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको वर्तमान में शनि की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको केवल शनि, बृहस्पति और सूर्य का ही फल चेक करना है। बाकी अन्य ग्रहों का फल देखने की जरूरत नहीं, केवल जनवरी माह के लिए। या यदि आपको जनवरी महीने में बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो अब आपको केवल बुध, शुक्र और मंगल का ही फल देखना है जनवरी के महीने के लिए। तो इस प्रकार से आप फलादेश को और भी भली भांति समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि स्वामी चंद्रमा से। चंद्रमा सबसे तेज गति ग्रह है कर्क लगन वालों के लिए। चंद्रमा जलीय ग्रह हैं, जल राशि के हैं। कर्क लगन वालों की खासियत है कि ये बहाव में बहुत जल्दी बहते हैं, भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हैं। इनके ऊपर इमोशंस का बहुत गहरा असर पड़ता है और इसीलिए चंद्रमा को सौम्य ग्रह, शांत ग्रह कहा गया है। स्वभाव से, प्रकृति से कर्क लगन के जातक बहुत ज्यादा शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, हर समय भावनाओं में, कल्पनाओं में बहते रहते हैं। लेकिन यदि इन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और जरा सी ठेस लगने पर ये अंदर से टूट जाते हैं। ये कर्क लगन अथवा कर्क राशि के जातकों की मुख्यताएं हैं। और यदि आपको इस समय वर्तमान में चंद्रमा की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो क्योंकि चंद्रमा जो हैं आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं
जाहिर है मन अंदर से कोमल रहेगा, भावनाएं बहुत ज्यादा आपके अंदर इस समय प्रवाहित होंगी, कल्पनाएं बहुत, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान में आप काफी ऊपर तक उड़ेंगे। चंद्रमा मान सम्मान की वृद्धि करवाते हैं, लग्नेश हैं, कार्यों में कोशिशों में सफलता। लेकिन इस समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक तो मंगल की दृष्टि है कर्क लगन पर। मंगल की दृष्टि आपके अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश पैदा करती है, आपको कार्यों में सफलता प्रदान करती है, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। वहीं दूसरी तरफ शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। हालांकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, तो बहुत ज्यादा चंद्रमा को कोई अपनी सहायता नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने की वजह से ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में सफलता, और साथ ही साथ मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी भी, क्योंकि शनि भी सप्तमेश और अष्टमेश होकर के इस समय लगन भाव पर दृष्टि जमाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शनि की इस दृष्टि के प्रभाव से आपके अंदर कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं चिंता परेशानी बनी रहेगी। ये उनके लिए जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है। तो चंद्रमा आपको इस प्रकार का फल देंगे। अब इसके बाद केतु की बात करें। केतु आपके पंचम भाव में है, मंगल की राशि में है, और मंगल दशम भाव में है। तो यदि आपको इस समय वर्तमान में केतु की दशा अंतरदशा है तो आपको केतु के क्या फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले केतु पंचम स्थान में है, जाहिर है संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी पैदा करते हैं। संतान के लिए आपको इस समय तनाव हो सकता है, चिंता परेशानी हो सकती है। पंचम स्थान में केतु लव लाइफ में बाधा पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश करिएगा। इसके अलावा केतु 1 जनवरी को राहु के उप नक्षत्र में होंगे, और राहु जो है लाभ स्थान में है। अचानक धन लाभ, क्योंकि लाभ स्थान में राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं। किसी निकट भाई बंधु से मनमुटाव भी हो सकता है। 14 जनवरी को केतु मंगल के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां पर केतु के माध्यम से मंगल के रोचक योग का फल आपको मिलेगा, क्योंकि केतु मंगल की राशि में है, और केतु संयोगवश 14 जनवरी को मंगल के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल दशम भाव में है, जाहिर है आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता दिलाते हैं। हर कार्य में आपको, कोशिशों में आपको, प्रयत्नों में आप सफल होंगे। प्रत्येक कार्यों से आपको लाभ होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। तो यहां पर केतु के माध्यम से मंगल के रोचक योग का फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 29 को केतु जो है चंद्रमा के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और कहीं ना कहीं मन जो है अशांत होगा, क्योंकि केतु चंद्रमा के उप नक्षत्र में चले गए हैं। दोनों ही शत्रु हैं, और कहीं ना कहीं सेहत व स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कार्यों में कुछ ना कुछ विलंब के बाद, कुछ ना कुछ अवरोध के बाद सफलता मिलती रहेगी, पर बहुत अधिक अपेक्षा मत रखिएगा, क्योंकि पंचम स्थान में ही केतु हैं, और पंचम स्थान में केतु कहीं ना कहीं नौकरी में दुविधा पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं संतान पक्ष की तरफ से चिंता, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में आपको नुकसान करवा सकते हैं। कला, साहित्य, आर्ट्स, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों में, खेल कूद में भी कुछ खास सफलता अर्जित नहीं हो पाएगी। तो जिनको केतु की दशा अंतरदशा होगी उनको इस प्रकार से फल प्राप्त होंगे। शुक्र की बात कर ली जाए। शुक्र जो हैं आपके 1 जनवरी को पंचम स्थान में होंगे, वृश्चिक राशि में। 4 जनवरी को शुक्र छठे भाव में होंगे, और 28 को शुक्र सप्तम भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
1 जनवरी को शुक्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्रा में होंगे और बुध भी उस समय छठे भाव में होंगे। तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं बुध। छठे भाव में नौकरी से लाभ या नौकरी में लाभ, बॉस खुश रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे, यात्राओं से लाभ होगा, विदेशी कार्यों से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, हालांकि खर्च बढ़ेंगे, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। इसके पश्चात शुक्र 4 जनवरी को मूला नक्षत्र यानी केतु के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु पंचम स्थान में है, संतान पक्ष से लाभ। अब शुक्र जो है केतु का फल देंगे, तो संतान पक्ष से चिंता, तनाव, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में नुकसान। इसके पश्चात 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, और उस समय तक शुक्र भी छठे भाव में होंगे। शुक्र चतुर्थेश हैं, शुक्र लाभेश हैं, चौथे भाव के स्वामी होकर, लाभ स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में, यानी जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, वाहन आदि कार्यों से लाभ, शिक्षा से लाभ, कृषि कार्यों से लाभ, मित्रों से लाभ, कारोबार से लाभ, नौकरी से लाभ। हालांकि सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा। छठा भाव रोग है। ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। शत्रुओं आपके सामने दबे रहेंगे या अपनी कार्यकुशलता से आप शत्रुओं का भी मन जीत लेंगे। 25 को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे शुक्र जो हैं सूर्य की भांति फल देंगे और सूर्य सप्तम भाव में होंगे। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कारोबार में वृद्धि, कारोबार में तरक्की, कोई नया कार्य आपको मिल सकता है, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। शत्रु भी आपके सामने दबे रहेंगे, विरोधी आपके सामने निस्तेज रहेंगे, और इसके अलावा कानूनी उलझनें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। सफर में असुविधा या परेशानी आ सकती है। तो शुक्र का जो फल है जनवरी में कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा। इसके पश्चात सूर्य की बात कर ले। 1 जनवरी को सूर्य छठे भाव में होंगे और 14 जनवरी को सूर्य जो हैं सप्तम भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य इस दौरान किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे? 1 जनवरी को सूर्य भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे और शुक्र पंचम भाव में है। पंचम भाव में शुक्र संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान की वृद्धि, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। ये फल उनको जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है। तो क्योंकि सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र पंचम स्थान में है, तो संतान के जरिए लाभ, लव लाइफ बढ़िया, शेयर मार्केट से लाभ होगा, कला आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, खेल कूद से लाभ होगा। और इसके अलावा शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है, जमीन जायदाद के कार्यों से, वाहन आदि कार्यों से लाभ, कृषि कार्यों से लाभ। शुक्र लाभेश भी हैं, कारोबार नौकरी से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ। सूर्य 10 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में होंगे और सूर्य जो हैं उस समय छठे भाव में होंगे, तो नौकरी में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, बॉस के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, कार्यों में कोशिशों में सफलता अर्जित होगी, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त होगी, विरोधी आपके सामने दबे रहेंगे। इसके पश्चात 14 को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो जाहिर है नया कारोबार मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, हालांकि पार्टनर के साथ अनबन। सूर्य धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आर्थिक रूप से स्थिति आपकी मजबूत होगी, जिनको भी सूर्य की ही दशा अंतरदशा है। इसके पश्चात 24 तारीख को सूर्य श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा लग्नेश हैं, लगन स्थान के स्वामी हैं, मान सम्मान की वृद्धि करवाते हैं, कार्यों में कोशिशों में सफलता दिलाते हैं। तो
तो सूर्य का इस प्रकार से मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। बुध की बात कर लें तो बुध जो है आपके 1 जनवरी को छठे भाव में है, 5 को मकर राशि सप्तम भाव में होंगे और 25 को अष्टम स्थान में होंगे कुंभ राशि में। इस दौरान बुध क्या क्या फल देंगे, किन किन नक्षत्रों से संचार करेंगे, इसकी बात कर ली जाए तो बुध जो है 3 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे सूर्य के। सूर्य छठे भाव में है, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, कार्यों में सफलता, ऋण की सुविधा, ये सब आपको फल प्राप्त होंगे। सूर्य धन भाव के भी स्वामी हैं और बुध सूर्य के नक्षत्र में है, तो जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा है उनके लिए ये फल। उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, कुटुंब में भी परिवार में भी सुखद माहौल बनेगा। इसके पश्चात 11 जनवरी को बुध जो है श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा लगन भाव के ही स्वामी हैं। कोशिशों में, कार्यों में सफलता, मान सम्मान की वृद्धि, हालांकि सेहत थोड़ी सी नासाज रह सकती है। 19 तारीख को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में। अब जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा है उनको भी बुध के जरिए मंगल का रोचक योग का फल प्राप्त होगा। यानी मंगल दशम भाव में है, आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की वृद्धि करवाते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं। तो मंगल के जो भी रोचक योग के फल हैं वो बुध की दशा अंतरदशा वालों को 19 जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात कर लें बृहस्पति और शनि की। तो पहले बृहस्पति की बात करते हैं जो कि नीच हैं इस समय। बृहस्पति आपके मकर राशि में, लेकिन आपको क्या वाकई में नीच फल होगा? क्या बृहस्पति वाकई में नीच फल देंगे? तो बृहस्पति 1 जनवरी को शुक्र के नक्षत्र यानी शुक्र के उप नक्षत्र में होंगे। शुक्र पंचम स्थान में होंगे। शुक्र चतुर्थ और लाभ स्थान के स्वामी हैं। शेयर मार्केट से लाभ, संतान से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, जमीन जायदाद आदि कार्यों से लाभ, वाहन आदि कार्यों से लाभ करवाते हैं। हालांकि नौकरी में थोड़ी सी दुविधा पैदा हो सकती है। इसके बाद बृहस्पति 7 तारीख को चंद्रमा के उप नक्षत्र में होंगे। मान सम्मान की वृद्धि, कार्यों में प्रयत्नों में सफलता दिलाते हैं। पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। इसके पश्चात 12 जनवरी को बृहस्पति मंगल के उप नक्षत्र में होंगे। अब बृहस्पति भी रोचक योग का फल देंगे क्योंकि बृहस्पति भी पहुंच चुके हैं मंगल के उप नक्षत्र में। तो जाहिर है मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, प्रत्येक कार्य में सफलता, प्रमोशन, ये सब फल आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद बृहस्पति 15 जनवरी को राहु के उप नक्षत्र में होंगे। राहु लाभ स्थान में है, कारोबार में लाभ करवाते हैं। शेयर मार्केट, नौकरी से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई बंधुओं से लाभ होगा। फिर 24 जनवरी को बृहस्पति अपने ही उप नक्षत्र में चले जाएंगे और बृहस्पति यहां सप्तम भाव में है। यहां पर बृहस्पति आपको अपने नीच होने का फल दे सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं पारिवारिक जीवन में। लेकिन कारोबार के लिए फिर भी बढ़िया है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर। तो कारोबार में लाभ, कारोबार में तरक्की, पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचा सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं। ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ होगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं। और बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी हैं तो नौकरी के लिए भी अच्छे हैं, नौकरी में भी आपको तरक्की पैदा करते हैं। नौकरी में भी आपके कार्य समय पर संपन्न होंगे, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहां पर भी पारिवारिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। तो बृहस्पति का जिनको भी इस समय दशा अंतरदशा है उनको बृहस्पति के इस प्रकार के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। शनि की बात कर ले तो यदि आपको इस समय शनि की दशा अंतरदशा है, अब शनि देव
शश योग बना रहे हैं, तो क्या शश योग का फल आपको मिलेगा? तो शनि भी 1 तारीख को केतु के उपनक्षत्रा में होंगे। केतु पंचम भाव में है, केतु मंगल की राशि में है, मंगल दशम भाव में है। यहां पर नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लव लाइफ में बाधा पैदा करते हैं, शेयर मार्केट में नुकसान करवा सकते हैं, संतान पक्ष की तरफ से चिंता या परेशानी, लेकिन कारोबार में वृद्धि, कारोबार में तरक्की, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। वहीं शनि 3 जनवरी को शुक्र के उपनक्षत्रा में होंगे और शुक्र छठे भाव में है। यहां पर जो नौकरी में दिक्कत परेशानी चली आ रही थी वो अब दूर होगी, नौकरी में तरक्की वृद्धि होगी, समय पर कार्य संपन्न होंगे, शत्रु दबे रहेंगे, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा, आम कारोबार से लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। फिर शनिदेव 22 जनवरी को चंद्रमा के उपनक्षत्रा में होंगे। अब शनि जो हैं चंद्रमा के उपनक्षत्रा में कहीं ना कहीं मन में चिंता परेशानी पैदा करते हैं, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं दूसरी तरफ आपके पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल मचा सकते हैं। तो शनि का जो शश योग है वो वास्तविक में इस प्रकार से आपको फल देगा कि कब कब शनि किन किन नक्षत्रों या उप नक्षत्रों से गुजरेंगे, उसके मुताबिक अपना फल देंगे। अब यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी के बाद से सप्तम भाव में पहले चतुर्ग्रही और फिर पंचग्रही योग बनेगा। यह आपको क्या फल दे सकता है, कैसा फल दे सकता है? देखिए, सप्तम भाव जो है सबसे पहले तो यह वैवाहिक सुख का है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में बाधा पैदा करते हैं इतने सारे ग्रह मिलकर के। वैवाहिक सुख में बाधा यानी जिनका विवाह हो चुका है उनके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं अनबन, मनमुटाव, उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि बहुत सारे 4 और 5 ग्रह जब आते हैं तो उनमें से कुछ शत्रु हैं, कुछ मित्र हैं, तो खिचड़ी सी बन जाती है। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह का योग भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी हाउस है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति बन सकती है। सप्तम स्थान जो है विरोधियों का है, ऑपोजिशन का है। ऑपोजिशन आपको परेशान कर सकता है, विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। सप्तम स्थान जो है ये कोर्ट कचहरी मामलों का है, तो कोर्ट कचहरी मामलों में आपको दिक्कतें परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सप्तम स्थान फॉरेन अफेयर्स का है, आपके विदेशी संबंधों में दरार आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, यात्राओं में असुविधा हो सकती है, क्योंकि 4 ग्रह और 5 ग्रह मिलकर के खिचड़ी ही बनाएंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। तो 14 जनवरी से 20 फरवरी तक सप्तम स्थान में जो ये चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है उसका मिला जुला फल इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। अब हम बात कर ले मंगल की। बड़ी देर से सुन रहे हैं मंगल का रोचक योग, रोचक योग। क्या मंगल वाकई में आपको रोचक योग का फल देंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया कि किन किन ग्रहों के माध्यम से रोचक योग का फल मिलेगा, लेकिन क्या स्वयं मंगल रोचक योग का फल देंगे? चलिए जानते हैं। अगर आपको मंगल की ही दशा अंतरदशा है, मंगल अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है, केतु पंचम स्थान में है और केतु मंगल की राशि में, मंगल दशम भाव में है। नौकरी में थोड़ी सी बाधाएं पैदा करते हैं, दुविधा पैदा करते हैं, कठिनाइयां पैदा करते हैं, लव लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी, संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी बढ़ेगी, कला आदि क्षेत्रों में भी आपको दिक्कतें आएंगी, दुविधा पैदा होगी। लेकिन क्योंकि केतु मंगल की ही राशि में, मंगल दशम भाव में है, तो कहीं ना कहीं अंततः कारोबार में सफलता, कार्यों में सफलता धीरे धीरे, पहले विलंब, पहले दुविधा, बाद में सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता। फिर 22 जनवरी को मंगल भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे और शुक्र उस समय होंगे छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र, भरणी नक्षत्र में मंगल, शुक्र छठे भाव में। नौकरी में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब दूर होंगी, नौकरी में आपकी बढ़त बनेगी,
दबदबा कायम होगा, कार्यों में सफलता, बॉस खुश रहेंगे, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी है। अब मंगल का जो रोचक योग का फल है वो शुक्र के माध्यम से प्राप्त होगा, तो भूमि, जायदाद, भवन, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। और साथ ही शुक्र जो है लाभ स्थान के स्वामी है। मित्रों से लाभ, कारोबार, नौकरी से लाभ, सभी प्रकार के कार्यों में सफलता। लेकिन 22 जनवरी से, उससे पहले थोड़ी सी दुविधा, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी मंगल पैदा करेंगे। भले ही रोचक योग है, भले ही मंगल अपनी स्वराशि में है। राहु की बात कर ले तो जिनको राहु की दशा अंतरदशा है, राहु लाभ स्थान में है और राहु जो है अपने ही उपनक्षत्रा में है। लेकिन राहु शुक्र की राशि में भी है। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक शुक्र पंचम स्थान में है, तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी में दिक्कत, कम लाभ। हालांकि शेयर मार्केट से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन जैसे ही 4 जनवरी को शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे तो अब राहु पूरा लाभ देंगे। कारोबार से भी, नौकरी से भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मित्रों से मेल मिलाप होगा, बड़े भाई बंधुओं से भी सुख सहयोग प्राप्त होगा। फिर 14 को राहु भी मंगल के उपनक्षत्रा में। अब राहु भी रोचक योग का फल देंगे मंगल के माध्यम से। मंगल दशम में, राहु लाभ में, कारोबार, नौकरी, सब तरफ से, चहुं ओर से तरक्की, सफलता, वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति। इसके बाद राहु 29 को चले जाएंगे सूर्य के उपनक्षत्रा में। सूर्य सप्तम भाव में, कारोबार की तरक्की, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, विरोधी परेशान करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी क्योंकि सूर्य धन भाव के भी स्वामी बनते हैं और कुटुंब और परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। हालांकि पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत अनबन, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जीवन साथी के बाद साथ थोड़ी सी अनबन करवा देते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहेगी। तो कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी का जो महीना है वो इस प्रकार से रहेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।